अधिक मास के अंतिम दिन कर देना यह एक दान, मिलेगा अधिक मास का संपूर्ण फल। बढ़ेगा आपका बैंक बैलेंस और रातों रात चमक जाएगी आपकी सोई हुई किस्मत। दोस्तों, सनातन धर्म वेदों और पुराणों में पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास के आखिरी दिन को एक परम पवित्र, महाकल्याणकारी, आलोलेख और दुर्लभ अवसर माना गया है, क्योंकि इस अंतिम दिन पूरे महीने की समस्त दिव्य, आध्यात्मिक और ब्रह्मांडीय शक्तियाँ एक साथ जागृत होती है। और यदि आप पूरे महीने किसी कारणवश अपनी अज्ञानता, बीमारी या अपनी भागदौड़ भरी व्यस्त जिंदगी के कारण कोई कठिन व्रत, नियम, धर्म, सुबह शाम की विशेष पूजा पाठ, दान पुण्य और खर्चीले धार्मिक अनुष्ठान और यज्ञ आदि नहीं कर पाए है, तो शास्त्रों के अनुसार केवल इस आखिरी दिन प्रसन्न मन और शुद्ध भाव से किया गया एक विशेष गुप्त दान आपको पूरे महीने का 100% फल दिला सकता है और आपके जीवन से 7 पीढ़ियों की भयंकर से भयंकर दरिद्रता, भारी कर्ज का बोझ, मानसिक अशांति, काम में आ रही रुकावटें और कंगाली को हमेशा हमेशा के लिए जड़ से मिटा सकता है। इस पावन समापन के मौके पर आपको जो बिल्कुल अनूठा, दिव्य और महाप्रभावशाली उपाय करना है, उसके लिए सुबह के समय शुद्ध जल में थोड़ा सा गंगाजल, काले तिल और कच्चा दूध मिलाकर स्नान करें। स्वच्छ और सुंदर वस्त्र धारण करें और फिर कांसे या तांबे की एक सुंदर कटोरी लेकर उसमें शुद्ध सरसों का तेल पूरा ऊपर तक भर लें। अब शांत मन से इस तेल में अपना चेहरा बहुत अच्छी तरह से देखें, यानी अपना छाया दान करें। और फिर इसी तेल के अंदर 7 साबुत बादाम, 1 कपूर की टिक्की, 2 साबुत लौंग और 2 लोहे के पुराने सिक्के डाल दें, क्योंकि अधिक मास के अंतिम दिन तेल और बादाम का यह अनोखा छाया दान करने से कुंडली के भयंकर से भयंकर ग्रह दोष, राहु केतु की महादशा, शनि की डैया, साढ़े साती और पितरों की नाराजगी तुरंत शांत हो जाती है। इस तैयार की गई दिव्य दान सामग्री को अपने हाथ में रखकर भगवान श्री हरि विष्णु और माता महालक्ष्मी का ध्यान करें। उनसे अपने जीवन के समस्त दुखों, कष्टों और तंगाली को हरने की प्रार्थना करें और फिर इसे ले जाकर सीधे किसी शनि मंदिर में, पीपल के पेड़ के पास या किसी अत्यंत असहाय, कुष्ठ रोगी, जरूरतमंद या गरीब व्यक्ति को आदरपूर्वक दान में दे दे, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि के नए मार्ग खुलेंगे, व्यापार की मंदी हमेशा के लिए दूर होगी और धन का आगमन इतनी तेजी से होने लगेगा जिसकी आपने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। इसके साथ ही अपने जीवन से भयंकर आर्थिक तंगी, कोर्ट कचहरी के मामले, गृह कलेश, शारीरिक बीमारियां और गुप्त शत्रुओं को पूरी तरह शांत करने के लिए दोपहर या शाम के समय एक नया सूती पीला कपड़ा ले, उसमें 1 मुट्ठी साबुत मूंग की दाल, थोड़ा सा पिसा हुआ काला नमक, 1 छोटा चांदी का टुकड़ा, 5 गोमती चक्र और 1 सूखी हल्दी की गांठ बांधकर एक महाशक्तिशाली पोटली बना ले। अब इस पोटली को अपने हाथ में लेकर अपने पूरे घर के सभी कमरों, अलमारी, तिजोरी, मुख्य द्वार और चारों कोनों में स्पर्श कराकर रात के समय किसी बहते हुए शुद्ध जल या नदी में प्रवाहित कर दे, या फिर किसी प्राचीन शिव मंदिर की चौखट पर चुपचाप छोड़ आए, जिससे आपके घर पर लगी हर बुरी नज़र, हाय बद्दुआएं, तंत्र बाधा, कलेश और दुश्मनों की बुरी चालें उसी क्षण पूरी तरह निष्क्रिय और नष्ट हो जाएगी। आपके विरोधी आपके सामने घुटने टेक देंगे और आपके परिवार के चारों तरफ एक अभेद सुरक्षा कवच बन जाएगा, जो आपकी हर संकट से दिन रात रक्षा करेगा। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि इस अंतिम दिन की शाम को सूर्यास्त के बाद अपने घर के ईशान कोण में गाय के घी का एक दीपक जरूर जलाए और उसमें 1 चुटकी केसर डाल दे।
ऐसा करने से स्वयं धन की देवी माता लक्ष्मी खींची चली आती है और आपके घर को धन धान्य से भर देती है। पुराणों और प्राचीन ग्रंथों में यह स्पष्ट रूप से वर्णित है कि पुरुषोत्तम मास के इस अंतिम दिन जो भी मनुष्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूरी श्रद्धा के साथ छाया दान, अन्नदान, गौ सेवा, दीपदान और वस्त्र दान करता है, उसके जीवन से दुर्भाग्य, अकाल मृत्यु का भय और हर प्रकार का ऐश्वर्यहीन जीवन हमेशा के लिए कोसों दूर चला जाता है। नौकरी और व्यापार में आ रही सारी अड़चनें रातों रात गायब हो जाती है। समाज में मान सम्मान, यश और पद प्रतिष्ठा बढ़ती है। बंद किस्मत के ताले अचानक खुल जाते हैं। वर्षों से रुका हुआ या डूबा हुआ धन वापस मिलने के प्रबल योग बनने लगते हैं। पैतृक संपत्ति के विवाद सुलझ जाते हैं और साक्षात महालक्ष्मी की असीम कृपा से घर की तिजोरी हमेशा पैसों और सोने चांदी से भरी रहती है। इसलिए इस अंतिम सुनहरे अवसर को अपने हाथ से मत जाने दीजिएगा और इस महादान को करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यह एक छोटा सा दान आपके पूरे परिवार का भाग्य और आने वाली पीढ़ियों की किस्मत बदल कर रख देगा। अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु, जय भोलेनाथ लिखें।